Hello everyone, welcome back to the Code and Press. Here we start with the topic new, जिसमें हम इंट्रोडक्शन देंगे DBMS का। हमने पहले बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली कि DBMS क्या होता है, किस तरीके का होता है। आज हम थ्योरी पार्ट करेंगे उसी का कि क्या इस तरीके का DBMS यूज एक्चुअली में किया जाता है। उसकी थ्योरी बेस पढ़ेंगे कि उसको क्यों ज़रूरत होती है, क्या चीज़ें होती है DBMS, उसका डाटा कैसे लेते हैं हम लोग, और फिर उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि हाँ उसमें ये सारी डाटा इन्फॉर्मेशन किस तरीके के हम डालते हैं, क्यों ज़रूरत होती है। उसमें आर्किटेक्चर्स पढ़ेंगे जो कि कॉलेज का पार्ट है, जो स्कूल बेसिस में लेकिन उसका स्टार्टिंग का कुछ पार्ट जो है वो हम देखेंगे, स्कूल का बेस भी है जो हमने स्कूल्स वालों ने काफ़ी सारी पढ़ा हुआ जो BC के स्टूडेंट्स हैं। जब अगर नहीं भी याद तो हम दोबारा पढ़ा रहे हैं, आपको याद आ जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है। तो यही सारी चीज़ होती है, किस तरीके की चीज़ें हैं, क्या डाटा, किस तरीके से इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है। जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है उसको क्या कहा जाता है, डाटा कहा जाता है। और उसमें डाटाबेस कैसे बनता है, जब हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है, डाटा बना होता है एक जगह पे, सारी इन्फॉर्मेशन उसको लैंग्वेज लगाना, जैसे क्लियर करना कि ये वाला डाटा इस चक्कर में आएगा। जैसे रोल नंबर है तो रोल नंबर के बेसिस में आएगा, नेम है तो नेम में आएगा, उसके मार्क्स, फीस, जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो सारी उस चीज़ों में आएगी। तो हम उसी को क्लियर करेंगे। अगर फिर भी किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी वो इस वीडियो से क्लियर हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ DBMS। अब ये DBMS होता क्या है, हमने थ्योरी भी पढ़ ली, उसके बेसिस के पे भी हमने पढ़ा था कि प्रैक्टिकल की कि हाँ इसका ये होता है, ऐसे होता है। प्रॉपर तरीके से इसकी थ्योरी सिस्टम पढ़ते क्या है, किस तरीके के होता है। तो पहला आता है हमारे पास व्हाट इज डाटा। अब डाटा क्या होता है, डाटा का मतलब होता है कि जब हम कोई चीज़ अपने पास इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है। क्या होता है, जब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है, अगर मैंने बोला कि ये बच्चा है, इसका आधार नंबर ये है, इसकी ID ये है, इसका रहता है यहाँ पे, एड्रेस, सबकी इंफॉर्मेशन दे दी, तो ये क्या हुआ, हमारे पास डाटा है, उस बंदे की इंफॉर्मेशन है। तो वो हमारे पास कंप्लीट मीनिंगफुल होनी चाहिए, और उसकी जो डाटा है वो देमसेल्फ में होना चाहिए, उसका ही सिर्फ डाटा होना चाहिए। जैसे उसका ये आधार कार्ड नंबर हो गया हमारा, या फिर उसकी स्कूल ID हो गई, या फिर कुछ भी डाटा हो गया, वो उसी का होना चाहिए। और फिर हमारे पास एग्जाम्पल आता है कि जैसे हमने बोला कि एग्जाम्पल उसकी ID ये है 1, नाम क्या है उसका हर्षिता, कोर्स क्या है BC है, मार्क्स कितने आए 85, तो ये उस बच्चे की इंफॉर्मेशन है हमारे पास। तो ये डाटा जो है, ये इंफॉर्मेशन जो है, ये पूरी मीनिंगफुल है। तो अब इसके हमने बोला कि ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। अब अगर हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, हर्षिता इज अ BCA स्टूडेंट हु स्कोर्ड 80 मार्क्स, तो हम तो ये चीज़ लिखेंगे, जो हर्षिता वो BCA स्टूडेंट है और उसके 85 मार्क्स आए, ये हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन है, पूरा डाटा है। फिर हम ये देखते हैं व्हाट इज डाटाबेस। अब डाटाबेस क्या होता है, अब डाटाबेस जो होता है वो ऑर्गेनाइज करता है, क्या ऑर्गेनाइज करता है, उसकी इंफॉर्मेशन करता है, उसको एक जगह पे ना सारी जगह स्टोर करके रखता है। जैसे इधर सारी जो है फाइल बना रखी है आपने, से पहला सर्टिफिकेट इकट्ठा किया, फिर सेकंड सर्टिफिकेट, थर्ड सर्टिफिकेट, आप सारे सर्टिफिकेट क्या करते हो, एक जगह पे फोल्डर पे सेव करते हो, उसको एक जगह पे स्टोर करते हो। जब आपसे कोई मांगे सर्टिफिकेट, आप वो निकाल के देते जाओ, इसको लो, ये वाला सर्टिफिकेट चाहिए, ये लो। तो वो स्टोर्ड होता है और मैनेज रहता है कि आपके पास अपडेटेड है कि हाँ आपने ये सारे सर्टिफिकेट्स कर रखे सारी जगह पे। अगर आप PC पे, जब PC की बात करी जाए, तो आप कोई फोल्डर बनाते हो ना, क्या बनाते हो, फोल्डर बनाते हो, तो आप उसमें भी फाइल सेव करते हो कि हाँ ये वाली फाइल इसमें सेव्ड है। जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हो आप कोशिश करते हो ना कि एक ही फोल्डर में सारी बेसिस पे आ जाएगा, कोई शॉर्ट्स बने हुए हैं तो। फिर हम जाते हैं अगले पार्ट पे। अगर इसका देखा जाए तो ये जो हमारे पास है 101 102 उसके नेम, जो राहुल प्रिया हो गया या कोर्स हो गया, ये हमारे पास के डाटा, जो डाटा हमारे पास, ये सारा डाटा हमारे पास गिवन है, उसका हमने डाटाबेस क्रिएट किया हुआ है कि हाँ ये सारा डाटा है, उसको बेसिस पे रखा हुआ है। उसकी स्टूडेंट ID कहाँ पर है, उसके नेम ये है, उसका कोर्स ये है, और ये मार्क्स, ये सारे उसके डाटाबेस के अकॉर्डिंग पे सेव्ड है। तो ये होता है डाटाबेस। अब DBMS क्या होता है हमारे पास, DBMS मैंने सबसे पहले क्लास में पढ़ाया था, किसके लिए स्टैंड करता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। इसमें क्रिएट किया जाता है, स्टोर की जाती है, ऑर्गेनाइज की जाती है, मैनेज की जाती है। ये सारी जो होती है DBMS में यूज़ करने के लिए होती है कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं,
हम बताया था क्रिएट होता है, स्टोर की जाती है, उसमें कॉलम्स बना के रो में इंसर्ट करते कमांड्स को। अब ये कुछ ना एग्जाम्पल्स हैं, इसके ना कुछ यूज करने के लिए एग्जाम्पल्स है कि हाँ ये है। जैसे कि हमने इधर देखो माई एसक्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर हो गया, प्रोजेक्ट एसक्यूएल हो गया, एसक्यूएल लाइट हो गया, मैंगो डीबीएम हो गया। अब ये माई एसक्यूएल और मैंने ओरेकल का बताया था कि क्या किस पे यूज होता है। माई एसक्यूएल पे हमने कितनी क्लासेस पे काम किया है, ओरेकल जो होते हैं कॉलेज वाले यूज कर रहे होते हैं। और जो ये एसक्यूएल लाइट होता है ना, वो ज़्यादातर जब हमें कोई डाटा, जब प्रोजेक्ट बड़े बड़े प्रोजेक्ट बने होते हैं तो उसमें एसक्यूएल लाइट ज़्यादातर यूज़ किया जाता है कि हाँ उसमें कोई कमांड इंसर्ट कर। जैसे अमेज़ॉन है, अगर हम अमेज़ॉन लेके जाएं तो वो ज़्यादातर एसक्यूएल लाइट यूज़ करता होगा, क्योंकि उसमें क्रिएट करके सीधे टेबल से डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं। उसे बार बार टेबल वो नहीं करना पड़ता, उसे बार बार जैसे माई एसक्यूएल में कितनी बार हमने जब फोल्डर खोलते थे तो हमें नया टेबल बनाना, लेकिन नहीं, इसमें हमें क्रिएट टेबल करना है, डायरेक्ट कर सकते हैं यूज़ कि हाँ इसमें हमने सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी कि अब ये अपडेट कर दो, ये वाला प्रोडक्ट अपडेट कर दो, ये प्रोडक्ट अपडेट कर दो, या फिर ये डिलीट कर दो। तो हम एसक्यूएल लाइट इसलिए यूज़ कर सकते हैं। अब वाई वी नीड अ डीबीएमएस, इसके रीजन ये होते हैं कि पहला तो डाटा रिड्यूस करते हैं, मतलब जो मल्टीप्लाई टाइम्स हम करे जा रहे होते हैं, जैसे एक्सेल ने पहले काम इजी किया था, तो उसी का ना सेकंड पार्ट होता है डीबीएमएस। वो मल्टीप्लाई टाइम को जब हम कोई ना कोई फोल्डर बनाते रहते, कभी ये फोल्डर, ये कभी ये फोल्डर, तो उसके लिए मल्टीप्लाई टाइम को स्टोर करता है डाटा को एक जगह पे, कि हाँ एक ही जगह पे, जब मैंने बताया था कि हम एक ही उसमें डाटाबेस में दो टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। जब हमने ग्रुप बाय यूज़ किया था तो हमने एक ही जगह पे उसको डाल दिया था। फिर इसका जैसे एग्जांपल लिया जाए, अगर कोई स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है तो उसमें एडमिशन फाइल रहती है, उसमें फीस आती है, उसकी एग्ज़ाम आती है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आएगी कि उस बच्चे ने स्कूलिंग कहाँ से किया, उसने ड्रॉप लिया नहीं था कि नहीं लिया था, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में ही आएगी आपकी, कि हाँ ये सारी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है। तो ये एक ही में कन्वर्ट करते हैं। जब इतने सारे कॉलम्स क्रिएट करते हैं, जैसे टेबल, तो एक कॉलम क्रिएट किया, दो कॉलम क्रिएट किए, फिर हमने एक और कॉलम क्रिएट करके बताया, तो ये सारी जितनी भी होगी ना वो हमें डीबीएमएस की इंफॉर्मेशन स्टूडेंट टेबल पे ही मिल जाएगी, तो इजीली हम निकाल सकते हैं। फिर हम देखते हैं डाटा को इनकंसिस्ट करने के लिए, जब हमें कोई फाइल अपडेट करनी होती है, हम क्या करते हैं, अपडेट कमांड लगाती है। हमें बार बार कोई वैल्यू को, कोई अगर डिफरेंट वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो हम उसमें क्या करते हैं, उसको फिर अपडेट करते हैं। हम जैसे एडमिशन फाइल है, उसका फ़ोन नंबर लिखा, फिर फीस फाइल ये है कि ये फ़ीस थी उसकी, एडमिशन फाइल अलग थी, फीस फाइल अलग थी, तो उन सब की इन्फॉर्मेशन क्या है, अलग अलग है। तो उसको एक ही जगह पे एग्जिस्ट कराने के लिए एक ही चीज़ कर देते हैं, उसमें कॉलम्स क्रिएट करके। फिर हम करते हैं डिफ़िकल्ट डाटा एक्सेस। जब कोई डिफ़िकल्ट डाटा आ जाता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन सेपरेट फाइल्स में कर देते हैं। हम क्या करते हैं, सेपरेट फाइल्स में कर देते हैं कि कोई डिफ़िकल्टी ना है उसको ढूंढने में। जैसे कोई दो टेबल क्रिएट कर दिया हमने, जैसे मैंने बताया था कि ग्रुप बाय के लिए हम दो टेबल बनाते हैं, वैसे उसके लिए हम दो टेबल बना देते हैं। फिर इसकी पुअर सिक्योरिटी ये आती है कि स्पेसिफिक डाटा होता है कोई, उसकी कोई पुअर वो सिक्योरिटी हो जाए। जैसे कोई जब हमें दोबारा टेबल क्रिएट करना पड़ता है, बार बार दो दो टेबल क्रिएट करने पड़ते हैं, तो कभी कभी इसके लिए कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती। फिर जब हम क्लोज कर देते हैं उसको एसक्यूएल को, फिर दोबारा, तो उसकी कोई सिक्योरिटी थोड़ी ना कि हमें दोबारा तो डाटा बनाना ही पड़ रहा है। तो डाटा एक होता है डाटा शेयरिंग, जब हम कोई भी डाटा इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं, अपडेट कर पा रहे हैं सेम डाटा, लेकिन ना मल्टीपल यूजर्स यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कॉलेज में कोई ऐप बने या स्कूल का ऐप है, तो वो जो चीज़ है ना, वो सिर्फ हमारे पास उतनी इन्फॉर्मेशन आएगी उस जगह पे, उतनी जो होगी जो हमारी इन्फॉर्मेशन होगी। हमें कोई आलतू फालतू बच्चों की इन्फॉर्मेशन नहीं दिखेगी। हाँ, हो सकता है कि उसमें हमें ये पता चल जाए इसमें हमारी क्लास में ये वाले बच्चे हैं, जैसे हर्षिता पढ़ती है इस क्लास में, जानवी पढ़ती है, आन्या पढ़ती है, ये सारे बच्चों के नाम दिख गए। अगर 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों के नाम दिखेंगे
क्या दिखेंगे, 50 बच्चों के नाम दिखेंगे कि हाँ ये 50 बच्चे थे आपकी क्लास में, या 40 बच्चे, 40 बच्चों के नाम दिख सकते हैं, लेकिन उन बच्चों के ना तो एड्रेस दिख सकते हैं, ना आपको उनके कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिख सकती है, ना आपको उनके फ़ोन नंबर दिख सकते हैं, ना आधार कार्ड नंबर दिख सकता है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है सिर्फ वो शेयर ही नहीं हो सकती, वो उसको एक्सेस करना के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हाँ, जो हमारी टीचर होगी, जो टीचर है हमारी, वो सारी इन्फॉर्मेशन दे सकती है उस बच्चे की। जब अगर वो 50 बच्चे हैं ना, तो 50 बच्चों की इन्फॉर्मेशन देख रही होगी आज बैठ के कि हाँ ये बच्चे की आधार कार्ड ये वाला है, उसकी आईडी ये है, वो सारी इन्फॉर्मेशन देख रही होगी, बट आप नहीं देख सकते होगे। फिर हम आते हैं, इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं अप्रोच के लिए। इसके सेल्फ डिस्क्राइबिंग ये होता है, नेचर के होता है। एक तो ये अपने जो होता है डाटा को ना डिस्क्राइब कर पाता है कि हाँ इसकी इंफॉर्मेशन ये है, ऐसे ऐसे है। जब हम याद है जब मैंने बताया था कि जब हमने पूरा टेबल बना लिया, उसके कॉलम्स के बारे में बना लिया कि हाँ ये वाला कॉलम लिए है, उसके हमने डेटा टाइप जो है ये सारे लिए हैं, तो वैसे ही उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या करते थे, DSC लिखते थे ना। जब मैंने कहा था DSC और फिर टेबल का नाम आ गया जो भी था, जैसे इसमें टेबल का नाम लिया मैंने स्टूडेंट, फिर कॉलम आया, उसकी डेटा टाइप्स आई, फिर स्टूडेंट आईडी आई, फिर इंटीजर आया, उसका नेम है तो वैर क्या है, मार्क्स हैं, फिर इंटीजर। तो वैसे उसकी इन्फॉर्मेशन हमने दिखाने के लिए जब हमें चेक करनी होती है कि हमने क्या क्या टेबल पे इन्फॉर्मेशन ली है, क्या कॉलम्स डाले हैं, तो हम DSC लिख के फिर उसका टेबल का नाम लिखते थे। फिर इसका एक और करेक्टरिस्टिक्स आता है, उसमें आता है प्रोग्राम इंडिपेंडेंस होते हैं। उसका जब कोई प्रोग्राम बनाता है, उसको कोई कुछ कनेक्ट करना होता है डाटा को। जब ग्रुप बाय हमने 2 टेबल यूज़ किए, तो ग्रुप बाय में हमने क्या किया था, 2 टेबल बनाया और उसको कनेक्ट करना। जैसे एक होती है प्राइमरी की और फॉरेन की। तो फॉरेन की में क्या होता है, एक आईडी जो होती है हमारी सेम होती है। क्या होती है, एक आईडी सेम होती है ना। अगर मैंने इधर आईडी लिया है तो इधर भी आईडी होगा, एक टेबल बना होगा ऐसा। तो वैसे ही इसमें कनेक्ट करने के लिए एक टेबल डाटा स्ट्रक्चर सेम होता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं डाटा सेपरेट भी हो सकता है, अलग अलग टेबल बने हुए हैं, उसकी सेपरेटेशन है। ज्वाइनिंग में हमने ज्वाइन करके देखा था, वरना इन्फॉर्मेशन सेपरेट थी। तो पहले एप्लीकेशन बनी होती है, फिर DBMS आता है, फिर डाटा बनता है। तो एप्लीकेशन है हमारे पास, ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इस सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है। फिर हमने क्या किया, DBMS के थ्रू पे क्रिएट किया, सारी इन्फॉर्मेशन ली, फिर डाटा बनाया, उसके डाटा बेसिस किए कि हाँ कॉलम्स डाले, फिर इंसर्ट कमांड की। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। फिर इसका एक और पार्ट आता है डाटा एक्सट्रैक्शंस। जैसे हमें कोई अननेसेसरी डिटेल्स नहीं चाहिए, कभी कोई इन्फॉर्मेशन, जैसे हमने ऑल्टर के कमांड में ड्रॉप किया था एज को। जैसे एक क्लास में मैंने स्टार्टिंग की सेकेंड में बताया था कि एज को ड्रॉप कर दो, या अब एज की ज़रूरत नहीं है, या फिर इसकी ये वाली चीज़ की इन्फॉर्मेशन की हमें ज़रूरत नहीं, तो हम उसको अननेसेसरी डिलीट भी कर सकते हैं डिटेल्स को। जैसे हमने बोला कि यूजिंग ATM द यूज़र सीज विदड्रॉ कितने हुए मनी, चेक बैलेंस, डिपॉजिट मनी, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसके अननेसेसरी है कि अगर उसकी है कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन चेक करने वाली है कि उसने विड्रॉ कितना किया है, उसने चेक कितना बैलेंस कर सकता है, डिपॉजिट कितना होता है मनी, ये सारी चीज़ें उसने चेक करनी है। रोज़ बैंक चेक करते हैं ना, स्टेटमेंट, बैंक की स्टेटमेंट चेक कर ली कि कितना बैलेंस बचा है हमारे पास। तो ये बैंक की स्टेटमेंट चेक हो रही होती है रोज़ की, हाँ ये बैंक में इतनी इन्फॉर्मेशन है। फिर कुछ डाटा शेयरिंग हो गया कि हाँ ये डाटा शेयरिंग होता है कि इसमें मल्टीपल एक्सेस हो सकते हैं, यूज़र्स चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं टीचर्स देख सकती है और उसके मार्क्स एंटर भी कर सकती है। टीचर जैसे बताया, टीचर एंटर द मार्क्स, टीचर सबके मार्क्स एंटर कर सकती है, लेकिन स्टूडेंट्स कुछ नहीं कर सकते। फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड टोटल चेक कर सकती है कि हाँ उसने बोला कि स्टूडेंट के सारे रिकॉर्ड हैं। और फिर उसका डाटाबेस क्रिएट करती है कि एंटर इंसर्ट कमांड डाल। फिर हम आते हैं इसका ही 5th पार्ट पे, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग पे। अब ट्रांजैक्शन प्रोसेस क्या होता है, अगर हम इस पर देखा जाए, DBMS जो होता है प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ऑपरेट करता है। जैसे कि अगर बैंक की स्टेटमेंट देखी जाए,
अगर आपने कभी पैसे किसी को ट्रांसफ़र करे तो आपके में से क्या होता है, माइनस हो जाता है, उसके में क्या होता है, प्लस हो जाती है। तो अगर कभी हम ट्रांजेक्शन प्रोसेस भी देख रहे होते हैं, क्या वो मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे होते हैं, एक ही बारे में पता नहीं कितने जने जो होते हैं, किसी को पैसे भेज रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, तो माइनस प्लस चलता रहता है। तो वो ट्रांजेक्शन प्रोसेस में होता है कि वो सेफली ऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। किसी के में ये तो नहीं कि भेजे इसको है हमने, जैसे हमने अकाउंट नंबर ए में दिखा दिया कि अकाउंट नंबर ए को भेजा है, लेकिन अकाउंट बी है, इधर अकाउंट बी है और इधर अकाउंट सी है। अगर हमने बी ने बोला है कि मैंने ए को भेजिए पैसे, लेकिन बैंक शो कर रहा है अकाउंट सी को भेज दिया इसने, तो वो चीज़ भी होती है। तो हमें ये चीज़ जो होती है वो चीज़ें सेफली करनी पड़ती है, किसके में प्लस हो रहा है, किसके में माइनस हो रहा है। लेकिन सी कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं आए, और ए कह रहा है मेरे पास पैसे आए हैं, जो कि पैसे तो ए और बी भेज रहे थे एक दूसरे को। जैसे इसमें है 1000 रुपीज़ जो है अकाउंट नंबर ए ने बी को भेजे, उन दोनों में प्लस माइनस दिख जाने चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं बैंक वालों ने स्टेटमेंट सी को दिखा दी, तो वो चीज़ भी गलत है। फिर उसके बाद हम आते हैं DBMS आर्किटेक्चर। अब DBMS आर्किटेक्चर में क्या होता है, इसमें 3 तरीके के आते हैं कि उसको इंटरेक्ट कैसे करना होता है। ये सारी चीज़ें यूजर्स के थ्रू पढ़ेंगे। एक होता है 1 टायर, फिर आता है 2nd टायर, फिर आता है 3rd टायर। फिर हम देखते हैं सबसे पहले 1 टायर आर्किटेक्चर होता क्या है। जब कोई चीज़ इंटरेक्ट कर रही होती है यूज़र के डायरेक्टली, जब हम डायरेक्टली कनेक्ट करना होता है, जैसे आप सीधा कभी देखा होगा कि आप सीधा किसी प्रिंसिपल से डायरेक्ट कर रहे हो, नहीं, जब तक आपको एडमिशन नहीं लेना। जब तक हमें एडमिशन लेना है तो हम इंटरेक्ट सीधा करते हैं प्रिंसिपल से। तो वैसे यूज़र जब डायरेक्ट कनेक्ट करना होता है तो यूज़र जाता है सीधा डाटाबेस के पास, उसको से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। जैसे MySQL पे जाते हैं, कंप्यूटर पे देखते हैं कि उसमें क्या डेवलप हो रहा है, क्या चीज़ है। तो जैसे अगर मैं कोई चीज़ यूज़ कर रही हूँ, अगर मैं डेवलपर हूँ तो मैं डेवलप करना देखूँगी ना कि हाँ MySQL पे डायरेक्ट जाऊँगी, मैं डायरेक्टली उसको कमांड दूँगी, उसको डायरेक्टली समझाऊँगी कि हाँ ये कमांड डाल, ये ऐसी है। तो वो मेरा 1 डायरेक्टली होगा, मैं डायरेक्टली कमांड दे रही हूँ। जैसे मैं मैनेजर हूँ और मैं डायरेक्ट बॉस से कनेक्ट कर रही हूँ, तो वो 1 टायर हो गया कि हाँ मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर रही हूँ। फिर उसके बाद हम आते हैं 2 टायर पे। किस पे आते हैं? 2 टायर पे। इसमें होता है डायरेक्टली कम्युनिकेट कर जाता है डाटाबेस सर्वर से, वो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर पाता है 2 टायर में कि कैसे कम्युनिकेट किया जाता है। जैसे क्लाइंट जा रहा है एप्लीकेशन लेके डाटा सर्वर के पास, डाटाबेस सर्वर के पास, उसके बाद डाटा लेके जा रहा है क्लाइंट सीधा कि ये डाटा कनेक्ट करना है। जैसे हम कभी कभी बोल देते हैं ना कि मैं हूँ, मॉनिटर आया नहीं है और मैं स्टूडेंट हूँ। अब उस दिन टीचर ने कहा कि आप मेरे को कोई भी प्रॉब्लम पूरे दिन में है आप लोगों को, आप मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। तो वो भी चीज़ बोल दी कि हाँ चलो उस दिन के आप सीधा कनेक्ट मेरे से करो, कोई भी दिक्कत आ रही है किसी को भी तो भी हम ये चीज़ कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट एप्लीकेशन है MySQL सर्वर से कनेक्टेड है, तो वो चीज़ सेंड की रिक्वेस्ट, पहले से रिक्वेस्ट सेंड हुई, फिर उसने कहा कि यार मैम आज ऐसे ऐसे हुआ है, आपने रिक्वेस्ट बोली कि मैम आज के लिए काफ़ी है, तो उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा आपकी, तो वो डायरेक्टली कनेक्ट की जाएगी। अब आता है 3 टायर आर्किटेक्चर। अब इसमें क्या होता है, फिर इसमें यूज़र क्लाइंट से करता है, एप्लीकेशन से, फिर डाटा और डाटाबेस। जैसे मैं हूँ स्टूडेंट, फिर मैं गई टीचर पे, टीचर गई इंचार्जिस पे, फिर इंचार्ज गई उस पे टीचर्स पे। अगर मान लो सारे फ्लोर्स के अलग अलग इंचार्जेस हैं, अगर आपके फ्लोर वाली इंचार्ज नहीं आए, आप टीचर को तो स्टूडेंट की बात लेके जानी पड़ेगी उस दिन, कभी कभी इमरजेंसी होती है, तो तब टीचर डायरेक्ट कनेक्ट करती है प्रिंसिपल से कि हाँ सीधा कनेक्ट हुई, इंफॉर्मेशन सारी मिली। जैसे अगर हमने लिया एग्जांपल ऑनलाइन कॉलेज रिजल्ट आया, जैसे पीछे IPU का रिजल्ट आया था, IPU का रिजल्ट आया कि हाँ ये चीज़ है, तो ये IPU का रिजल्ट है, तो स्टूडेंट कहाँ जाएगा, पहले वो वेबसाइट खोलेगा। स्टूडेंट वेबसाइट खोली, फिर स्टूडेंट देखता है अपना रोल नंबर डालता है, इन्फॉर्मेशन सारी उसने डाली, रोल नंबर डाला, फिर उसने बोला पासवर्ड डालो, फिर बोलेगा वो कैप्चा डालो, उसने कैप्चा डाला, फिर उसने एप्लीकेशन सर्वर देखी, उसने कि हाँ यही वाला बच्चा है, फिर उसका जितना भी डाटा था वो लाकर स्टूडेंट्स के हाथ में कि हाँ आपका रिजल्ट ये है कि आप इसमें पास हो, आप इसमें बैक आई है, आप इसमें फेल हुए हैं।
जैसे कॉलेज या स्कूल्स में चेक किया जाता है ना, तो ये चीज़ होती है। Hope you like this video. If you like this video, like, share and subscribe. अगर फिर भी कुछ डाउट होता है कि किस वीडियो में क्या है क्या नहीं है, तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, और इंस्टाग्राम के अकाउंट को कोडेन प्लस को फॉलो भी कर सकता है। अगर उसमें आपको डेली के बेसिस पे नोट्स मिलेंगे और आपको ये समझ में आएगा उसको इजीली ट्रिक करने का कि हाँ DBMS क्या होता है, उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट में समझ में आएगा कि किस तरीके का बेसिस में होगा कि हाँ ये चीज़ इसलिए यूज़ होती है। अगर फिर भी किसी को डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, और कोडेन प्लस इंस्टाग्राम के अकाउंट पे भी पूछ सकते हैं हमसे।